नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम ऑपरेटिंग सिस्टम सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो उसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगी। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसको हम शॉर्ट में बोल सकते हैं डीओएस, टेक्स अ डिफरेंट अप्रोच कंपेयर टू ट्रेडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जो हमारे ट्रेडिशनल ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हमारे पारंपरिक ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, उनके विपरीत जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उसकी जो अप्रोच होती है, उसका जो दृष्टिकोण होता है, वो क्या होता है, अलग होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, इंस्टेड ऑफ रनिंग ऑन अ सिंगल कंप्यूटर, a DOS manage and coordinates resources across a network of interconnected computers। तो हमारा क्या होता है, डीओएस जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, उसमें क्या होता है, हमारा सिंगल कंप्यूटर पे रन नहीं करता। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, डिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब क्या होता है, वितरित। ठीक है, वितरित किया हुआ, बांटा हुआ। जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो क्या करता है, मैनेज करता है, प्रबंधन करता है, कोऑर्डिनेट करता है, व्यवस्था करता है रिसोर्सेज के अक्रॉस अ नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। जो जो कंप्यूटर्स हमारे आपस में कनेक्टेड है, एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड है एक नेटवर्क में, उनके जो रिसोर्सेज हैं, उनके जो संसाधन है नेटवर्क में, उनको क्या करता है, मैनेज करता है, प्रबंधन करता है, कोऑर्डिनेट करता है, उनको उनका व्यवस्था करता है डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, वो क्या करता है, एक सिंगल कंप्यूटर पर रन नहीं करता, जैसे कि हम सारे जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, एक सिंगल कंप्यूटर पर करते हैं, जो पारंपरिक ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें। लेकिन डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हमारा क्या करता है, मल्टीपल जो हमारे कंप्यूटर्स होते हैं, एक नेटवर्क में इंटरकनेक्टेड होते हैं, उन सभी में रन करता है। ठीक है, These computers are also called nodes और sites। इन कंप्यूटर्स को हम क्या बोल सकते हैं, नोड भी बोल सकते हैं, साइट भी बोल सकते हैं। वर्क टुगेदर टू अपीयर एज अ सिंगल। तो ये सारे के सारे जो कंप्यूटर्स हैं, नोड्स हैं या साइट्स हैं, ये क्या करते हैं, एक साथ काम करते हैं टुगेदर, जिससे क्या लगे कि एक सिंगल कंप्यूटर की तरह दिखें। ठीक है, ऐसा भ्रम होगा, ऐसा इल्यूजन होगा यूजर को, उपयोगकर्ता को, कि एक सिंगल कंप्यूटर है, लेकिन ये क्या है, हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो अलग अलग कंप्यूटर्स पर हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड है। ठीक है, अपीयर एज अ सिंगल यूनिफाइड कंप्यूटर सिस्टम टू यूजर्स। तो यूजर्स और उपयोगकर्ताओं को क्या दिखे, सिंगल दिखे, अकेले दिखे, यूनिफाइड दिखे, एक साथ दिखे। ठीक है, क्लियर है बात। तो यहां पर आप देख सकते हो हमारा क्या आर्किटेक्चर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, जो हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, उसकी संरचना। ठीक है, ये क्या कम्युनिकेशन नेटवर्क है एक, उस कम्युनिकेशन नेटवर्क में हमारे क्या डिफरेंट डिफरेंट हमारे नोड्स, साइट बोल सकते हो आप, डिवाइस बोल सकते हो, कंप्यूटर डिवाइस कनेक्टेड है। ठीक है, ये आप देख सकते हो, क्लियर है बात। अब देखते हैं वर्किंग ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, किस प्रकार से वर्क करता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको देखते हैं हम। हियर्स हाउ आवर डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम वर्क। इंडिपेंडेंट नोड्स, ठीक है, स्वतंत्र नोड होती हैं, आत्मनिर्भर नोड होती है हमारी। ठीक है, ईच नोड इन द नेटवर्क रन इट्स ओन लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हर एक जो नोड होती है कंप्यूटर हमारे नेटवर्क में, वो क्या करते हैं, उसका खुद का एक लोकल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, हैज इट्स ओन प्रोसेसिंग पावर। खुद का एक उसका क्या होता है, सीपीयू होता है, प्रोसेसिंग पावर होती है। ठीक है, खुद की मेमोरी होती है, मेमोरी यूनिट होती है, खुद की स्टोरेज यूनिट होती है उसके पास। क्लियर है बात। यहाँ पर आप देख सकते हो आर्किटेक्चर में दिखा रखा है, जितने भी हमारे कनेक्टेड उसके पास, सबके पास सीपीयू है, मेमोरी है, सबके पास सीपीयू मेमोरी है। ठीक है, अपनी खुद की। क्लियर है। फिर बात करें कम्युनिकेशन की, तो नोड्स कम्युनिकेट एंड शेयर डेटा विद ईच अदर यूजिंग नेटवर्क प्रोटोकॉल्स। तो नेटवर्क के कुछ प्रोटोकॉल्स, नियम है, उनका इस्तेमाल करके नोड्स आपस में कम्युनिकेट करते हैं, आपस में संचार करती हैं, सूचना का आदान प्रदान करती हैं। क्लियर है बात। नेक्स्ट देखते हैं हम डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। टास्क एंड वर्कलोड्स आर डिवाइडेड इनटू स्मॉलर सब टास्क। तो जो हमारे टास्क कार्य होंगे, वर्कलोड होगा हमारा, जो भी कार्य होगा हमारा, उसको क्या छोटे छोटे हमारे टास्क में डिवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, बांट दिया जाएगा, एंड डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मल्टीपल नोड्स, और उनको वितरित कर दिया जाएगा, बांट दिया जाएगा अलग अलग नोड्स पे। ठीक है, एक बड़ा टास्क, एक बड़ा कार्य है, उसको छोटे छोटे कार्य में बांटकर सभी को दे दिया जाएगा। ठीक है, इन द नेटवर्क द ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एंश्योर एफिशिएंट एग्जीक्यूशन। तो जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, वो क्या करेगा, मैनेज करेगा इस डिस्ट्रीब्यूशन को, इस वितरण को, और सुनिश्चित करेगा, इंश्योर करेगा कि जो हमारा एग्जीक्यूशन हो, जो ये कार्य पूर्ण हो, हमारा जो भी हमारे टास्क दिए गए हैं, जब ये एग्जीक्यूट हो, ये पूर्ण हो हमारे, तो ये क्या हो, एफिशिएंट तरीके से हो, कुशल तरीके से हो। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, पारदर्शिता। ठीक है, आइडियली अ वेल डिजाइंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम हाइड्स द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटेड नेचर फ्रॉम यूजर। तो जो हमारा आइडियली अगर बात करें हम, तो हमारे एक जो वेल डिजाइन, बहुत अच्छे से डिजाइन किया हुआ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, वो क्या करेगा, जो कॉम्प्लेक्सिटी होगी, जो जटिलता होगी हमारी डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क की, ठीक है, उसको क्या रखेगा, छुपा के रखेगा।
यूजर से, उपयोगकर्ता से हाइड करेगा। ठीक है, क्लियर है बात? इसको एग्जांपल से समझेंगे तब आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यूजर्स इंटरेक्ट विद द सिस्टम एज इट इफ इट वर अ सिंगल कंप्यूटर। तो यूजर को ऐसा लगेगा, यूजर जो कंप्यूटर के साथ ऑपरेट करेगा, इंटरेक्ट करेगा, संवाद करेगा, तो उसको कैसा लगेगा कि वो एक सिंगल कंप्यूटर के साथ कर रहा है इंटरेक्ट। ठीक है, उसको नहीं पता कि डिस्ट्रीब्यूटेड अलग अलग कंप्यूटर, बहुत सारे कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड है एक नेटवर्क पर। ठीक है, उसको क्या लगेगा कि वो हमारा एक सिंगल कंप्यूटर से इंटरेक्ट कर रहा है। क्लियर बात? अब देखते हैं एग्जांपल डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का, ताकि आपको कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। इमेजिन अ लार्ज स्केल ऑनलाइन सर्विस लाइक अ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म विद मिलियंस ऑफ यूजर्स वर्ल्ड वाइड। तो एक कल्पना कीजिए कि एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसके यूजर्स हैं, उपयोग करता है, क्या है, लाखों में है पूरे संसार में, वर्ल्ड वाइड। दे माइट यूज अ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। वो क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। अब उससे होगा क्या, देखिए यहाँ पर, द सर्विस इज डिस्ट्रीब्यूटेड अक्रॉस मल्टीपल डेटा सेंटर्स लोकेटेड इन द डिफरेंट ज्योग्राफिकल रीजन्स नोड्स। तो जो हमारी सर्विस होंगी, जो सेवाएं होंगी, उनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा, वितरित कर दिया जाएगा अलग अलग डेटा सेंटर्स पर, जो कि लोकेटेड है, स्थित हमारे अलग अलग भूगोलीय क्षेत्र में, अलग अलग नोड्स पर। ठीक है, When a user logs in, जब एक यूजर लॉग इन करेगा अपने अकाउंट में, the request might be directed to a specific node based on the factors like user location और server load। तो यूजर की लोकेशन है, जो यूजर की, ठीक है, यूजर का जो स्थान है, उस स्थान के आधार पर या फिर सर्वर लोड के आधार पर क्या कर दिया जाएगा, उसकी रिक्वेस्ट को डायरेक्ट कर दिया जाएगा, निर्देशित कर दिया जाएगा एक स्पेसिफिक नोड पर। ठीक है, यूजर डेटा माइट बी स्टोर्ड ऑन मल्टीपल नोड्स। तो यूजर का जो डेटा है वो मल्टीपल नोड्स पर स्टोर हो सकता है, संरक्षित हो सकता है। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है। फॉर रिडेंडेंसी, किस लिए हो सकता है, रिडेंडेंसी के लिए। मान लीजिए एक नोड पर ही हमने स्टोर किया उसको, जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, आपका कोई डेटा, आपकी लॉगिन इन्फॉर्मेशन वगैरह, उसको एक ही अगर नोड पर स्टोर करेंगे, अगर वो नोड क्रैश हो जाती है हमारी, तो आपका डेटा तो वो हो जाएगा ना, करप्ट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए रिडेंडेंसी की जाती है, डुप्लीकेसी की जाती है, आपके डेटा को 2-3 जगह पर रखा जाता है, उससे ज्यादा भी जगह पर रखा जा सकता है। ठीक है, एंड फास्टर एक्सेस, और फास्टर एक्सेस करने के लिए भी ऐसा किया जाता है। इफ वन डेटा सेंटर एक्सपीरियंसेस आउटेज, अगर एक डेटा सेंटर, मान लीजिए ये डेटा सेंटर है, आप अपनी रिक्वेस्ट कर रहे हो लॉगिन के थ्रू, यहाँ पर आपका डेटा स्टोर है, अगर ये आउटेज हो जाती है, इसके पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रखी है पहले से, इसके पास समय नहीं है, ठीक है, तो ये क्या करेगा, अदर डेटा सेंटर कैन हैंडल यूजर रिक्वेस्ट। तो यहाँ पर आपका डेटा क्या कर रखा है, कॉपी कर रखा है, तो आपका जो रिक्वेस्ट है इसके पास चली जाएगी, ये अवेलेबल है, ये आपको डेटा प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आपकी रिक्वेस्ट को हैंडल करेगा, संभालेगा। मिनिमाइजिंग डाउन टाइम फॉर द ओवरऑल सर्विस, तो इससे क्या हो जाएगा, डाउन टाइम क्या हो जाएगा, कम से कम हो जाएगा, जो हमारी सर्विसेज है वो अवेलेबल रहेंगी। डाउन टाइम का मतलब है हमारी सर्विसेज अवेलेबल ना हो, तो अगर ये बिजी है तो आपकी सर्विस अवेलेबल नहीं रहेंगी, लेकिन हमारे पास क्या है, एक और नोड है जिसपे आपका डेटा है, तो आपकी सर्विस अवेलेबल रहेगी। ठीक है, तो डाउन टाइम का जो टाइम है वो क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो, कम से कम हो जाएगा। क्लियर है बात? तो ये एग्जांपल हमारा। अब देखते हैं टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर कुछ टाइप्स भी होते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के, जैसे पीयर टू पीयर सिस्टम, क्लाइंट सर्वर सिस्टम, मिडलवेयर, एन टीयर, 3 टीयर। ठीक है, इनके बारे में आप पढ़ सकते हो। यहाँ पर हमने सिर्फ इसके बारे में बात करी, क्या क्या हमारे टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब देखते हैं एडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या फायदे होते हैं हमारे डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के। सुपर पावर स्केलेबिलिटी, ठीक है, इजिली ग्रो द सिस्टम बाय एडिंग मोर कंप्यूटर टू द नेटवर्क। तो एक नेटवर्क में हम ज्यादा से ज्यादा कंप्यूटर को ऐड करके क्या कर सकते हैं, उसकी जो कैपेसिटी उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सिस्टम को बढ़ा सकते हैं, उसकी पावर को बढ़ा सकते हैं, उसको स्केलेबल बना सकते हैं, उसको बड़ा बना सकते हैं। हैंडलिंग मोर यूजर्स, जिससे क्या होगा, वो ज्यादा यूजर्स को संभाल सकता है, ज्यादा टास्क, ज्यादा कार्य कर सकता है। ठीक है, परफॉर्मेंस बूस्ट, परफॉर्मेंस को बूस्ट कर सकते हैं, प्रदर्शन जो हमारा नोड्स का उसको बूस्ट कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूट टास्क अक्रॉस मल्टीपल प्रोसेसर, अलग अलग प्रोसेसर्स में हमारे टास्क को डिवाइड करके, डिस्ट्रीब्यूट करके, वितरित करके, ठीक है, फॉर पोटेंशियली फास्टर ओवरऑल एग्जीक्यूशन। तो ओवरऑल जो हमारी कुल मिलाकर जो एग्जीक्यूशन है, जो हमारे प्रोग्राम्स, जो हमारी रिक्वेस्ट है उनको रन करने के, जो भी कार्य है उसको करने के लिए क्या कर दिया जाता है, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है टास्क को अलग अलग प्रोसेसर पर, जिससे परफॉर्मेंस क्या हो जाती है, बूस्ट हो जाती है। ठीक है, एनहेंस्ड अवेलेबिलिटी, इफ वन कंप्यूटर फेल्स अदर कैन टेक ओवर इट्स टास्क, मिनिमाइजिंग डाउन टाइम एंड कीपिंग द सिस्टम रन। तो मान लीजिए हमारे पास अगर एक कंप्यूटर फेल हो जाता है, एक नोड आपकी फेल हो जाती है, आपको रिक्वेस्ट कर रहे हो, लॉगिन रिक्वेस्ट कर रहे हो, मान लीजिए इससे आप ये हो, ये यहाँ से आप रिक्वेस्ट कर रहे हो, ये अगर फेल हो जाता है तो आपकी जो डेटा यहाँ पर भी स्टोर है, तो यहाँ से आपको डेटा मिल जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, डाउन टाइम हमारा कम हो जाएगा और सिस्टम हमारा चलता रहेगा। ठीक है, क्लियर है बात? अब देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, क्या नुकसान होते हैं डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के। कॉम्प्लेक्सिटी क्लाइम, मैनेजिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग रिसोर्सेज अक्रॉस मैनी कंप्यूटर्स मोर इंट्रिकेट देन अ सिंगल सिस्टम। तो एक सिंगल सिस्टम के मुकाबले
यहाँ पर मल्टीपल सिस्टम्स में हमारे जो रिसोर्सेज हैं उनको मैनेज करना, उनका प्रबंधन करना, उनको कोऑर्डिनेट करना, उनको व्यवस्थित करना, ठीक है, वो क्या होता है, मोर इंट्रिकेट होता है, थोड़ा मुश्किल होता है, कॉम्प्लेक्सिटी थोड़ी ज्यादा होती है, जटिलता थोड़ी ज्यादा होती है हमारी, ये थोड़ा एक डिसएडवांटेज में आ जाता है हमारा, ठीक है। कम्युनिकेशन कॉस्ट, डेटा एक्सचेंज बिटवीन कंप्यूटर्स एड्स ओवरहेड, क्योंकि हमारा मल्टीपल कंप्यूटर्स में हमारा डेटा को एक्सचेंज किया जा रहा है, आदान प्रदान किया जा रहा है, तो इससे जो ओवरहेड है हमारे वो बढ़ जाएंगे, जितनी बार भी डेटा सेंड किया जाएगा उसके साथ ओवरहेड भी बढ़ेगा, ठीक है, जिससे क्या होगा हमारा पोटेंशियली इंपैक्टिंग परफॉर्मेंस, जिससे हमारी जो परफॉर्मेंस प्रदर्शन है उस पर प्रभाव पड़ेगा, ठीक है, और कम्युनिकेशन की हमारी कॉस्ट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर रिस्क, क्रिटिकल कम्युनिकेशन लिंक्स और सर्विस फेलिंग कैन डिसरप्ट द एंटायर डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। मान लीजिए कोई महत्वपूर्ण कम्युनिकेशन का लिंक है जिसके बिना कम्युनिकेशन हमारा पॉसिबल नहीं हो सकता, या सर्विसेज या सेवाएं हैं हमारी वो फेल हो जाती हैं, उससे क्या होगा, हमारा जो एंटायर पूरा डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम होगा वो क्या हो जाएगा, डिसरप्ट हो जाएगा, उसमें बाधा उत्पन्न हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि वो पूरा खत्म हो जाएगा, उसमें कोई काम नहीं होगा, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूटेड है, काम चलता रहेगा, एक कंप्यूटर नहीं करेगा दूसरा कंप्यूटर करेगा, लेकिन कोई महत्वपूर्ण अगर कम्युनिकेशन लिंक हमारा खराब हो जाएगा तो उससे बाधा उत्पन्न हो जाएगी, कुछ समय के लिए डाउन टाइम आ जाएगा हमारा डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम में, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, कंप्लीट जानकारी थी डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, किस प्रकार से वर्क करता है, क्या उसके एडवांटेज, क्या उसके डिसएडवांटेज होते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा से कमेंट कर दीजिए आपको वीडियो अच्छी लगी है तो। और अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।